धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों का OROP-2 का जो मुद्दा चल रहा है बहुत पहले से चल रहा है और भारत सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान भी लिया था। लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार ने संज्ञान लिया है, जिसमें जवान और JCOs के साथ बहुत भारी विसंगति हुई है, छोटा मोटा विसंगति नहीं हुआ है, बहुत भारी विसंगति हुआ है जवान JCOs और अधिकारियों में। तो अधिकारियों का जो पेंशन दिया जा रहा है और हम लोग जवान JCOs का जो दिया जा रहा है उसमें बहुत सारे अंतर हैं। उस अंतर को लेकर के OROP-2 का ये आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर में फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 20 फरवरी से, और अभी लगभग 2 महीना से ऊपर हो चुका है, 4 महीना से ऊपर हो चुका है और अभी तक सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो सरकार को हम लोग कह देना चाहते हैं, पूर्व सैनिक जो हैं एक है, भारत के सभी एक हो रहे हैं पूर्व सैनिक, और हम लोग का डिमांड है कि आप OROP-2 का कम से कम रिवीजन कीजिए, आप रिव्यू कीजिए, उसमें क्या गलत है उसको देखिए और उसको सही करने का पूरा प्रयास कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग का डिमांड पूरा कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो देश के सेवा कर रहे हैं वैसे लोगों के साथ में इस तरह का केंद्र सरकार रणनीति बना रही है, क्या कुछ है? देखिए, देश की सेवा हम लोग करके आए हैं और कर रहे हैं। उन लोगों के साथ बहुत बड़ा ये समस्या क्रिएट किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि देश सेवक के साथ जो समस्या क्रिएट किया जा रहा है तो बाकी किसको छोड़ा जाएगा। हम लोग अपने जान पे खेल करके तब देश की रक्षा करते हैं। आप देखिए, हमारे नौजवान जो 18 साल में भर्ती हो जाते हैं सेना में और सीमा पे अपनी जान तक दे देते हैं, 22 साल 23 साल 24 साल के नौजवान जो है शहीद हो जाते हैं और उनके परिवार के साथ इतनी बड़ी विसंगति की गई है। इसको लेकर के पूर्व सैनिकों में बहुत ज़्यादा विरोध है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अगर सरकार नहीं मानी, नहीं जागी तो इसके लिए हम लोग जो है बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि OROP-2 अगर इसका रिव्यू किया, हम लोग को हमारा हक अगर नहीं दिया, हमें हमारा हक चाहिए। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने सेवा किया है और सेवा सभी कर रहे हैं देश में। ऐसा नहीं कि सभी सेवा नहीं कर रहे हैं, सभी सेवा कर, लेकिन हम लोगों का जो सेवा है जान दे करके हम लोग देश की सेवा करते हैं, इसकी तुलना कहीं नहीं है। तो इसलिए सरकार को ये विचार करना पड़ेगा और हम लोग की डिमांड को मानना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी हुआ, भूतपूर्व सैनिक अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जिला। देखिए, जो OROP-2 आया है इसमें विसंगतियां तो हैं ही। मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि OR और JCO के साथ अन्याय हुआ है और सरकार देगी, मुझे मालूम है कि विसंगतियों को दूर करेगी, लेकिन जो उनके पास जो बात सही रूप से पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये देश के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए और सैनिकों के लिए किसी के लिए सही बात नहीं है जब देश का सैनिक आज धरना और प्रदर्शन कर रहा हो। आज हमारा डंका, देश का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन आज हमारे सैनिक, पूरे देश के सैनिक आज 20 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार जो है सो चुपचाप मौन बैठी हुई है। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इस बात को सुने। जो आज पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बातों को सरकार जल्द से जल्द सुने और विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करें। क्या परिचय हुआ? राम प्रवेश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व सैनिक संघ। मैं शिवशंकर प्रसाद सिंह, भूतपूर्व सैनिक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष। मेरा कहना ये है कि इसमें काफ़ी विसंगतियाँ हैं कि पेमेंट बढ़ता है OROP-2 में, हमारी पेमेंट को कम कर दिया गया है। मैं सूबेदार रैंक से आया हूँ, रिटायरमेंट हमारी अभी बेसिक पेमेंट 32,640 रुपये थी, अभी नए पेमेंट स्केल में हमारी 31,000 कर दी गई है। पेमेंट बढ़ाना चाहिए कि इसमें सूबेदार को ज़्यादा लॉस है और ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को, 3 के साथ तो बहुत नुकसानदायक काम किए हैं। 3 रैंक के साथ में सरकार ने, ये किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है। बेशक हमारी पेंशन को नहीं काट रहे हैं वो, लेकिन हमारी पेंशन 32,640 रुपये है, सूबेदारों की पेंशन 31,000 कर दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये विरोध है। अहम सवाल है, जिस तरह से सरकार सैनिकों को लेकर वोट बैंकिंग की राजनीति करती है, आज जब सैनिक जब धरना में बैठे हुए तो सरकार को इससे नुकसान होगा, सरकार को ही नुकसान होगा। हम लोग सेना किसी के पार्टी के नहीं है, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। जिसकी सरकार रहती है उसके हम लोग हैं। हम लोग के किसी के सरकार के विरोध नहीं है। हम लोग अपनी हक की मांगे मांग रहे हैं। क्या परिचय हो गया आपका? सूबेदार मेजर शिवशंकर प्रसाद सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष।